हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीशा फूड कोर्ट। मैं हूँ मीशा। आज हम बनाएंगे आम का अचार। अचार डालने में सबकी एक ही प्रॉब्लम रहती है कि हमारा अचार लंबे टाइम तक अच्छा नहीं रहता, या फिर उसके ऊपर फंगस लग जाती है, काला पड़ जाता है, या उसका कलर और टेस्ट चेंज हो जाता है। लेकिन आज मैंने जो बनाया है उसी तरह से उसी मेथड को फॉलो करेंगे और जो मैंने टिप्स दी है उसे फॉलो करेंगे तो आपका अचार बहुत ही अच्छा बनेगा। 1 साल तो क्या, 2 साल तक भी उसे कुछ नहीं होगा। तो चलिए बनाते हैं हम आम का अचार। अचार डालने के लिए यहाँ पर मैंने 5 किलो जो राजापुरी आम आता है वो लिया है। मैं यहाँ मार्केट से कटा हुआ आम लाई थी। उसके अंदर हम हल्दी और नमक डालकर उसके अंदर जो खट्टा पानी है वो निकाल लेंगे। आम को हम एक प्लास्टिक की बकेट में डाल देंगे। आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर मेटल का कोई भी बर्तन यूज़ ना करें, या प्लास्टिक का लें या फिर कांच का बर्तन लें। उसके अंदर हम इस तरह से सारे आम को डाल देंगे। अगर कोई बड़ा पीस है तो उसे भी काट लेंगे। आप इस तरह से सारे आम को बकेट में डाल दें। आधा आम डालने के बाद हम इसके ऊपर हल्दी और नमक का एक लेयर बना देंगे। आप देख सकते हैं जो मोटा वाला नमक आता है वो मैंने लिया है। अगर आप रेगुलर नमक चाहे तो भी ले सकते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम आम काट लें उसके बाद हम आम को कभी भी वॉश नहीं करेंगे। अगर वॉश करना है तो बिना काटे ही कर लें। इस तरह से हम जो भी बचा है आधा आम उसको इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे। अचार डालने के लिए हमें ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। खट्टा पानी निकालेंगे तो ही हमारा अचार लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होगा। आप देख सकते हैं कितना कचरा निकल गया है। अब उसके ऊपर हम हल्दी डाल देंगे और जो बचा हुआ नमक था वो डाल देंगे। 5 किलो आम के सामने मैंने करीबन आधा किलो जितना नमक यूज़ किया है। उसको हम चलाएंगे नहीं, बकेट को ऐसे ही छोड़ देंगे। एक घंटे के बाद हम इस तरह से बकेट को चला लेंगे। जो सारा आम है उसे इस तरह से ऊपर नीचे कर देंगे। हर 2-3 घंटे में हम आम को चलाते रहेंगे। उसके बाद 24 घंटे के बाद जो हमारा आम है वो इस तरह से येलो हो जाएगा। पहले बहुत ही ग्रीन था। इसका मतलब है अब हमारा आम है वो अचार डालने के लिए रेडी हो गया है। आप कलर चेंज देख सकते हैं। अब हम आम को इस तरह से कपड़े पर सुखा देंगे। इस तरह से अलग अलग हम सुखा देंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आम को हमें धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना है। धूप में सुखाने से एक तो आम है बिल्कुल सिकुड़ जाएगा, दूसरा काला भी पड़ जाएगा। इस तरह से मैंने सुखा दिया है और उसके ऊपर भी मैं जो बची हुई साड़ी है वो डाल दूंगी। उसके 2 फायदे होंगे। एक तो आम ज़्यादा सूख भी नहीं जाएगा और दूसरा उसके ऊपर कोई कचरा नहीं लगेगा। आम में से जो खट्टा पानी निकला है हम इसको इस तरह से एक जार में भर लेंगे। इसके यूज़ में आपको लास्ट में बताऊंगी। अब हम हमारा अचार डालने के लिए मसाला रेडी कर लेंगे। इसके लिए हमें 1 किलो ऑयल मूंगफली का तेल लिया है। उसको हम इस तरह से गैस पर गर्म कर लेंगे। हमें तेल को अच्छे से गर्म करना है। इतना ज़्यादा भी गर्म ना करें कि उसमें से धुएं निकल जाए। अच्छे से गर्म तेल हो जाए उसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे।
तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। मसालों में मैंने 200 ग्राम जितना जो मेथी का स्प्लिट आता है या फिर इसे आप मेथी का कुरिया भी बोल सकते हैं, उसे मैंने यहाँ पर 200 ग्राम लिया है। 200 ग्राम मैंने यहाँ पर धनिया स्प्लिट या फिर धनिया कुरिया वो ले लिया है। 1 किलो मैंने यहाँ पर चीनी ली है। 100 ग्राम जितना सौंफ लिया है। और जो अचार मसाला रेडीमेड आता है वो मैंने 50 ग्राम लिया है। और मिर्च पाउडर लिया है आधा कटोरी। और हल्दी मैंने 2 चम्मच जितना लिया है। और नमक लिया है आधा कटोरी जितना। और फिर जो खड़ा गरम मसाला आता है वो लिया है। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर हींग ली है 2 चम्मच जितनी। आप देख सकते हैं इतने मसाले मैंने यूज़ किए हैं। अगर आपको चीनी नहीं डालनी है तो आप चीनी को स्किप कर सकते हैं और ऑप्शनल है। और जो ऑयल है वो हमारा अब बिल्कुल ही ठंडा हो गया है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ऑयल ठंडा हो जाए उसके बाद ही हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। तो अब हमारा ऑयल ठंडा हो गया है। अब हम इसमें जो मेथी स्प्लिट है या मेथी का कुरिया है वो डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम लिया हुआ है। उसके बाद हम जो धनिया स्प्लिट है यानी कि धनिया का कुरिया है वो डाल देंगे। वो भी मैंने यहाँ पर 200 ग्राम लिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो राई दाल आती है या फिर राई स्प्लिट आता है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो रेडीमेड अचार मसाला लिया उसमें ऑलरेडी है राई स्प्लिट है। अब हम इसमें सौंफ डाल देंगे। 100 ग्राम सौंफ डाली है। अब हम जो अचार मसाला है वो डाल देंगे। उसके बाद हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। आपको जितना तीखा या कम तीखा चाहिए इस तरह से आप डाल सकते हैं। और जो खड़ा गरम मसाला है वो डाल देंगे। नमक डाल देंगे और हल्दी डाल देंगे। हल्दी और नमक हमने थोड़ा कम डाला है क्योंकि हमने जो खट्टा पानी निकाला था उसमें भी हल्दी और नमक डाला था, इसलिए कम हल्दी और नमक डालें फिर भी चलेगा। उसके बाद हम इसमें हींग डालेंगे। हींग हमें कोई अच्छी सी ब्रांडेड यूज़ करनी है। हींग से अचार में बहुत ही अच्छी स्मेल आती है। आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल ही अच्छा बन गया है। उसके बाद लास्ट में हम इसमें चीनी डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 1 किलो से थोड़ी सी कम चीनी ली है। सारी चीज़ें डालने के बाद जो हमारा अचार का मसाला है वो बिल्कुल भी रेडी हो गया है। और अब इसको हम ऐसे ही रखने देंगे क्योंकि हमारे आम को अभी सूखने में 2 घंटे जितना टाइम बाकी है। तब तक हम इस मसाले को इस तरह से ढक कर रख देंगे। 4 घंटे तक आम सुखाने के बाद हम इसको इस तरह से मसाले में डालते जाएंगे। हम सारा आम एक साथ ही नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इस तरह से मसाला लगाकर उसको हम एक डिब्बे में भरते जाएंगे। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि सारे आम को हम एक साथ ही मसाले में नहीं डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे। इस तरह से मसाला लगाकर उसे एक डिब्बे में भर देंगे। अगर हम थोड़ा थोड़ा आम डालेंगे तो जो आम है उसे इवनली पूरी तरह से मसाला अंदर तक चला जाएगा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसमें डिब्बे में भर देंगे। इस तरह से हम सारे अचार को डिब्बे में डालते जाएंगे। आगे हमने जो खट्टा पानी निकाला था आम का, नमक और हल्दी वाला, उस पानी को हम स्टोर कर लेंगे
जब भी हम मिर्च का अचार, गाजर का, लहसुन का, चने का कोई भी अचार डालते हैं, तब उस अचार को मैरिनेट करने के लिए हम ये जो खट्टा पानी है उसका यूज़ करेंगे। इसके लिए मैंने उस अचार के पानी को डिब्बे में भर कर रखा है। उस पानी को हम पूरे साल तक यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आम को डालते जाएंगे और मसाला वाला कर कर डिब्बे में भरते जाएंगे। यहाँ पर मैंने 5 किलो आम के सामने 1 किलो ऑयल लिया था और 1 किलो चीनी ली है। अगर आप चीनी नहीं डालते हैं तो ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालें। मैंने यहाँ पर चीनी डाली है, उसकी वजह से थोड़ा कम ऑयल यूज़ होगा, क्योंकि अब हमको अचार यहाँ पर थोड़ा सूखा लग रहा है, लेकिन जब चीनी पिघल जाएगी तो सारा ऑयल ऊपर आ जाएगा। हम इस डिब्बे में सारे अचार को भरकर ऐसे ही रख देंगे। 10 या 12 घंटे के बाद आप देख सकते हैं सारा जो ऑयल है वो इस तरह से ऊपर आ गया है, क्योंकि नीचे जो हमारी चीनी है वो पिघलनी स्टार्ट हो गई है। आप देख सकते हैं जो हमारा आम है वो 1 दिन के बाद कितना रसीला बन गया है, आप देख सकते हैं। आपको इस तरह का अच्छा अचार बनाना है तो जो मेथड से मैंने बनाया है उसी मेथड से बनाए हैं। जो मैंने टिप्स दी है कि आपको आम कटने के बाद उसे वॉश नहीं करना है, आम को धूप में नहीं सुखाना है, तेल ठंडा होने के बाद उसमें मसाला डालें, हल्दी और नमक डालकर पहले आम का जो खट्टा पानी है वो निकाल दें। इसी तरह से आप सारी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका अचार कभी भी नहीं ख़राब होगा और जो अचार है वो पूरे साल तक इतना ही टेस्टी कलरफुल बना रहेगा। इसी मेथड से आप बाकी सारे अचार भी बना सकते हैं, जैसे कि लहसुन का, चने का, मिर्च का, गाजर का, किसी का भी अचार इसी मेथड से बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कोई और रेसिपी सीखना चाहते हैं, कोई और अचार सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और इस अचार को ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।